सुप्रभात दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम लाते हैं आपके लिए पौराणिक कथाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विष्णु भगवान का छठा अवतार, भगवान परशुराम का अवतार। इससे पहले मैं आपको भगवान के 5 अवतार के बारे में बता चुकी हूँ। पृथ्वी पर एक समय सत्ता के मद में चूर होकर क्षत्रिय राजा अपने धर्म से विहीन हो गए और प्रजा पर अत्याचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने क्षत्रियों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए भगवान परशुराम का अवतार लिया। त्रेता युग एवं द्वापर युग के संधि काल में वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया के शुभ दिन महर्षि जमदग्नि और भगवती रेणुका के माध्यम से भगवान विष्णु का भार्गव रूप परशुराम के रूप में पृथ्वी पर अवतार हुआ। भगवान शिव से प्राप्त अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला अमोघ परुष फरसा धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। महर्षि जमदग्नि एवं भगवती रेणुका को 5 पुत्र हुए, रुमध्वान, सुषेण, वसु, विश्वावसु तथा परशुराम। परशुराम इनमें से सबसे छोटे थे पर सबसे वीर तथा वेदज्ञ थे। 5 वर्ष की अवस्था में उनका विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उन्होंने महर्षि कश्यप से शस्त्र तथा शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। कुशाग्र बुद्धि संपन्न तथा उत्साही परशुराम अल्प समय में ही चारों वेद तथा धनुर्विद्या में निपुण हो गए। इसके बाद उन्होंने गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर को प्रसन्न करके परशुराम जी ने उनसे उच्च कोटि की धनुर्विद्या और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। एक बार उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने माता रेणुका पर क्रोधित होकर अपने पुत्रों से उनका वध करने को कहा, किंतु मात्र स्नेहवश किसी में यह साहस नहीं हुआ। परशुराम जी वन से लौटे ही थे कि क्रुद्ध पिता ने उन्हें आज्ञा दी, बेटा तुम अपनी माता और इन चारों भाइयों के सिर काट दो। अपने पिता के तपोबल से परिचित परशुराम जी ने तुरंत परशु उठाया और माता सहित अपने चारों भाइयों का मस्तक काटकर अलग कर दिया। क्रोध शांत होने पर महर्षि जमदग्नि ने परशुराम से कहा, धर्मज्ञ राम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वर मांग लो। परशुराम जी ने हाथ जोड़कर पिता से निवेदन किया, पिताजी, मेरी माता और सभी भाई जीवित हो जाएं और उन्हें मेरे द्वारा माने जाने की स्मृति ना रहे। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके और मैं दीर्घायु प्राप्त करूं। महर्षि जमदग्नि ने कहा, ऐसा ही होगा और संजीवनी विद्या के द्वारा उन सबको फिर जीवित कर दिया। महाभारत में वर्णन है, भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सोनी करके उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 रुधिर कुंड भर दिए और रक्तांजलि के द्वारा उन कुंडों में पितरों का तर्पण किया। तर्पण के समय उन्होंने अपने पितरों का साक्षात दर्शन किया। पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, हे परशुराम महाभाग, तुम्हारी पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम जिस स्वर की अभिलाषा हो वो हमसे मांग लो। इस पर परशुराम जी ने कहा, पितृगणों, मैंने क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया। इस पाप से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मेरे बनाए हुए ये सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध हो जाए और मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। ऐसा ही होगा कहकर पितरों ने उन्हें वरदान दिया और इस घोर कर्म से उन्हें रोका। महाबली परशुराम ने क्षत्रियों की जिस भूमि को हस्तगत किया था उस भूमि को अश्वमेध यज्ञ के आचार्य महर्षि कश्यप को दान में दे दिया और स्वयं तपस्या में प्रवृत्त हुए। तो श्रोताओं, ये थी भगवान परशुराम की कथा। अगले वीडियो में हम आपसे भगवान के 7वें अवतार भगवान श्री राम की कथा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आप पर भगवान परशुराम की, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।